आज की चेतावनी की अमृतवाणी है 679 नंबर की। हिंसा बुरी या हिंसा भाव? प्रश्न किया है। फिर आगे है, दोष तो लगाया अब दूर करना कठिन। अमृतवाणी है, हिंसा बुरी या हिंसा भाव, दोष तो लगाया अब दूर करना कठिन। इस अमृतवाणी में गुरुदेव हिंसा और हीन भाव के बारे में बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भी दोष कौन लगाता है, हिंसा कौन करता है? जिसकी भावना हीन है, जिसकी भावना तुच्छ है, जिसकी भावना ईर्ष्या की है, जिसकी भावना कमजोरी की है। जैसे कि हम कोई स्थान पर गए और वहाँ पे हमारे को सम्मान नहीं मिला, तो सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाएगी, कमज़ोरी की भावना आ जाएगी। ये हो जाएगा कि हमारी तो इज्जत ही नहीं हुई यहाँ पे। तो फिर वो प्राणी क्या करता है कि अपने मन से और हिंसा करने लग जाता है कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही क्या थी। जब बुलाया था तो कम से कम सम्मान तो अच्छी तरह करना चाहिए था। तो वो हीन भावना उसकी आ जाती है। हीन भावना आने के कारण से वो फिर वो हिंसा करने लग जाता। तो हिंसा एक तो होती है डकैती, लूटपाट, हत्या करना, और एक हिंसा होती है मन से। वो भी है तो भावना तो बुरी। अब जैसे अब रामायण के अंदर अपने को पता है इस बात का कि जब सीता स्वयंवर की वो चल रही थी कार्यवाही कि भाई जो ये जो धनुष है शिव का, इस धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो कहते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, तो राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचा था और उसमें ये कहा था कि जो इसमें इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा या इस धनुष को तोड़ देगा, सीता से उसी का स्वयंवर हो जाएगा। तो वहाँ पे रावण भी आया था। तो रावण जब आया था तो उससे वो धनुष उठा नहीं, तो उसके हीन भावना आ गई। और हीन भावना आ गई तो उसने क्या किया, हिंसा की। हिंसा की तो सीता का अपहरण किया और उसके बाद में ऋषि मुनियों को सताना, परेशान करना। लास्ट में दोष तो उसने लगाया कि भी मेरे से धनुष मैं इसको उठा नहीं सका, तोड़ नहीं सका। अब उस दोष को वो दूर तो कर नहीं सका, क्योंकि अब उसका अगर वो पश्चाताप भी करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भावना ही हिंसा की थी और हीन भावना थी। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी के अंदर यही समझाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर हीन भावना आ गई वो ही हिंसा करेगा। अगर हीन भावना नहीं आएगी तो जैसे अभी भजन में सुना कि जो गौरव चाहे अपने खुद का, वो भक्ति की गरिमा क्या जाने। जो भक्ति की गरिमा जान जाएगा, जो निरंतर निरंतर भगवान की भक्ति करेगा, तो उसकी समझ खुल जाएगी। समझ खुल जाएगी तो वो ये सोचेगा कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी प्रभु की कृपा से हो रहा है। फिर उसके अंदर हीन भावना नहीं आएगी और वो हिंसा नहीं करेगा। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में यही बता, और फिर किसी न किसी के ऊपर वो कोई दोष लगाएगा। वो तो ये सोचेगा कि जो प्रारब्ध के अनुसार जो होना था वो निश्चित जो था वही हुआ है। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी में यही समझाना चाह रहे हैं कि हिंसा बुरी या हिंसा भाव, इसके बारे में तू विचार कर। प्रश्न किया है, फिर कह रहे हैं कि जो जिसका हीन भाव हो जाएगा वही हिंसा करेगा। जिसका हीन भाव नहीं होगा वो तो हिंसा करेगा नहीं, वो तो सबके भले की सोचेगा। तो अमृतवाणी है, हिंसा बुरी या हिंसा भाव, दोष तो लगाया अब दूर करना कठिन। जब हीन भाव आ जाता है तो उसके बाद में प्राणी जो भी कुछ करता है, हिंसा मन से करो, तन से करो, तो फिर उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, न तो अपने को हिंसा करनी है, न अपने में हिंसा भाव लाना है। अपने को तो अपना लक्ष्य बना के चलना है कि भी गुरुदेव बाबा की भक्ति प्राप्त करनी है। और अपने को ये समझ के रखना कि गुरुदेव तुम्हारे वैभव को ये दुनिया वाले नहीं जानेंगे, हम ही जान सकते हैं। जो अपनी प्रशंसा चाहता है वो गुरुदेव के वैभव को नहीं समझ पाएगा।
तो अमृतवाणी है, हिंसा बुरी या हिंसा भाव दोष तो लगाया अब दूर करना कठिन।